पूरी दुनिया में पाकिस्तान की दो कौड़ी की इज्जत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनातनी है। इसी बीच आपको बता दें कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को लगातार बेइज्जत पर बेइज्जत किया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के आईएसआई प्रमुख और तमाम अधिकारी वीजा के लिए अफगानिस्तान से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबानी शासन पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा है, जिसके बाद से अब इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान की हो रही है। अब ख्वाजा आसिफ का बयान भी सामने आया है। अफगानिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर उन्होंने बयान दिया है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानियों की अफगानिस्तान जमकर बेइज्जत कर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, आईएसआई प्रमुख को वीजा नहीं दिया जा रहा है। हाई लेवल डेलीगेशन ने 3 बार रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन तीनों बार अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने कहा नहीं, हम आपको वीजा नहीं देंगे। इसके बाद से आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद ख्वाजा आसिफ, आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक और 2 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें अफगानिस्तान जाने के लिए वीजा चाहिए था। लेकिन अब पाकिस्तान के इन नेताओं को, अधिकारियों को अफगानिस्तान वीजा नहीं दे रहा है। आपको बता दें, जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारियों ने वीजा रिक्वेस्ट आधिकारिक रूप से काबुल भेजी थी, लेकिन तालिबान प्रशासन ने उन्हें वीजा जारी करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि काबुल का यह फैसला इस्लामिक अमीरात की राजनयिक नीति में बदलाव का संकेत देता है। मतलब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री यानी तालिबानी शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनातनी जारी है। इसी बीच अब वीजा को लेकर खींचतान है, तो दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ का बयान आता है। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं कि पाकिस्तान की घनघोर और इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन लाइन पर सशस्त्र संघर्ष बिल्कुल थम गए हैं, बेशक थम गए हैं, लेकिन सैन्य बलों की तैनाती में कोई कमी नहीं आई है। मतलब अभी भी मामला जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि अफगानिस्तान की तरफ से इस पूरे मसले पर बयान सामने आता है। अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के प्रवक्ताओं की तरफ से कहा गया है कि जब उनके नागरिकों पर हमले हो रहे हों, तब पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सीधे तौर पर तालिबानियों ने पाकिस्तानियों को यह चेतावनी दी, बोला हमें मेजबानी नहीं करनी आपकी, हम आपको अपने देश में नहीं आने देंगे। आपको बता दें कि ये घटना न केवल पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक झटका है, बल्कि अफगानिस्तान की संप्रभुता की रक्षा के लिए उठाया गया मजबूत कदम भी दर्शाता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार कई मसलों पर घिरा हुआ है और जब पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को ये तगड़ी बेइज्जती सहने को मिलती है, अफगानिस्तान इंटरनेशनल बेइज्जती करता है, तब इसी बीच ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आता है। अफगानिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर ख्वाजा आसिफ का ये बयान सामने आता है। ख्वाजा आसिफ ने क्या कुछ कहा, पहले अब आपको वो बताते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे कि इस तरीके से पाकिस्तान की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सीमा पर अफगानिस्तान के बिना कारण हमले की वजह से अभी इस्लामाबाद और काबुल के बीच कोई संबंध नहीं है। फिलहाल गोलीबारी रुकी हुई है। आप कह सकते हैं कि कोई सक्रिय शत्रुता नहीं है, लेकिन माहौल प्रतिकूल है। अभी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों देशों के बीच कोई संबंध नहीं है। दोनों देशों के बीच शत्रुता किसी भी समय फिर से शुरू हो सकती है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन शत्रुता में निश्चित रूप से कमी आई है। हम अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते। अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान को धमकी देते हुए बातचीत चाहता है तो उन्हें अपनी धमकियों को कम करना चाहिए और हम उसके बाद बातचीत करेंगे। यह एक स्वाभाविक बात है। यदि आप पर हमला किया जाता है तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया करने और जहां भी हमला हो रहा है उसे निशाना बनाने का अधिकार है। हमने आबादी वाले इलाकों को निशाना नहीं बनाया, हमने नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, हमने उनके ठिकानों को निशाना बनाया। भले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये तमाम बयान दे रहे हो, लेकिन पाकिस्तान की मुसीबतें कम होने का नाम न ले रही। आपको बता दें कि पाकिस्तान कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में तहरीके लब्बैक यानी कि टीएलपी ने गृह युद्ध छेड़ रखा है। इसके अलावा बलूचिस्तान में बगावत की आग भड़क रही है और पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा पीओके में भी आजादी की मांग लगातार उठ रही है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान में घुसकर मार रहे हैं और बची कुची कसर है वो डूरन लाइन पर अफगानिस्तान पूरा कर रहा है। तो मतलब पाकिस्तान हर मोर्चे पर घिर रहा है, अफगानिस्तान उसे वीजा नहीं दे रहा है और अब अफगानिस्तान के साथ उसकी तनातनी है। तो कई मोर्चों पर पाकिस्तान लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को पाकिस्तानी सेना की तरफ से बयान सामने आया था और कहा गया था कि यह पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर
जो झड़पें हुई थी उसमें पाकिस्तान ने भी कबूला था कि हमारे 23 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन जबकि तालिबान की तरफ से कहा गया था कि उनके 58 सैनिक मारे गए हैं, मतलब 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से ये बयान दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान लगातार झूठ पर झूठ भी बोलता है। हालांकि उसने ये स्वीकारा कि उसके 23 सैनिक मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जमकर बेइज्जती हो रही है। अफगानिस्तान उसे अब तगड़ी तरीके से फंसा रहा है, लताड़ लगा रहा है, और इसी वजह से अब पाकिस्तान बैकफुट पर है। ख्वाजा आसिफ बयान दे रहे हैं कि हाँ, अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते नहीं है, और युद्ध विराम की भी वो बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि कभी भी युद्ध विराम समाप्त हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जंग कहां तक जाती है।